मेरी सुमित से बात हुई थी। सुमित से जब मैं बात जैसे किया ना, फ़ोन किया, मैं बोला कि भाई तुम शादी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो नहीं बोला, मैं बोला आपको शादी मुबारक, लेकिन भाई मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊँगा, और आज भी मुझे नहीं पता है, मेरे को मेरा कॉन्शियस, मेरा दिमाग काम नहीं करता, बट मुझे आज मैं स्टेबल हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी मनीषा है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मनीषा वापस आ गई और मैं भाई मनीषा के पास हूँ, और अब कोई दुनिया का ताकत करके दिखा दे कुछ भी। एनीवेज, मैंने सुमित को फ़ोन किया, सुमित को बोला कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने सुमित को फ़ोन करने से पहले चीनू को फ़ोन किया, इसकी मम्मी को फ़ोन किया, इसके पापा को फ़ोन किया, सबको किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और किसी का नंबर किसी ने ब्लॉक कर रखा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने मन की बात किसको बताऊं, मैं किसको बोलूं अपने मन की बात। ये हार थक करके मैंने फाइनली ये बात सुमित को बताने का सोचा। सुमित को बताया तो मैं बहुत परेशान था कि मैं नहीं रह पाऊंगा यार, मेरे साथ मेरे को बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तो उस बंदे ने, वो बंदा आज भी बोलूँगा, डंके की चोट पे बोलूँगा, वो बंदा इतना जेन्यून है। कह रहा भाई मुझे शक तो पहले से था, लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट तेरे मन में जो भी बात है तू अपने ऑडियंस को बोल के अपना मन हल्का कर। तू क्यों मरने की सोच रहा है, तू क्यों सुसाइड करने की सोच रहा है, तुम्हारे मन में जो चीज़ है तू डालना भाई, तू बोल ना, क्यों तू इतना घबरा रहा है। फिर मेरे दिमाग में नॉक हुआ कि यार ये बंदा सही कह रहा है, कि मैं अगर अपने मन में कोई बात रख रहा हूँ, भर रहा हूँ, और अगर गलत हूँ, तो उस गलती का मैं पश्चाताप करने के लिए सबके सामने हाथ जोड़ करके, सिर मस्तक को अपने पैरों पर रख के मैं सबसे माफ़ी, पूरी दुनिया से माफ़ी मांग लूंगा, पूरी दुनिया से मैं माफ़ी मांग लूंगा कि ऐसा मत करो। बट मेरी जब 1 डेढ़ घंटे बात हुई, तुरंत, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गाड़ी में बैठ के बात कर रहा था, मेरी गाड़ी के डैश कैम में ये चीज़ रिकॉर्डेड है, नेहा का फ़ोन आता है सुमित को दूसरे नंबर पे, और सुमित मेरे से एक फ़ोन पे बात कर रहा था पहले से, तो सुमित को लगा कि इससे बात करूंगा तो सुनाई देगा नहीं देगा, जो भी है। तो बात जब किया मैंने, फिर मैंने बोला कि यार बात हुई, उसका फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते साथ बोली है, डिलीट कर दी कम्युनिटी उस MCBC ने, पूरा गाली दे करके। यकीन मानो गाइस, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए, कितना मैं तड़पा यार। इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, एक फ़ोन पे 50-50 हज़ार रुपए का डीजल फूक फूक के भोपाल, फ्लाइट से भोपाल, यहाँ पे भोपाल, बैंक अकाउंट खुलवाना है भोपाल, घर शिफ्ट करना है भोपाल, यार हर चीज़ में मैंने अपना पूरा 100% दिया इस रिश्ते के लिए, यार इसको कहीं से कोई कमी ना लगे। सुमित के सामने फ़ोन करके मुझे गालियां दे रही है, लिटरली गालियां दे रही है, और दूसरी तरफ मैं सुन रहा था उसकी आवाज़। और इसका फ़ोन काट के फिर सुमित मेरे से जब बात किया, फिर क्या हुआ वो तो मैं बाद में बोलूँगा। मैंने बोला सुमित भाई फ़ोन रखो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, अब मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त, मैं उम्मीद सपने में नहीं सोचा था कि नहीं हाँ चल ठीक है तू मेरे को गाली देगी, लेकिन जब आपने मुझे गाली दे भी दिया तो आप, और सुमित को इतनी माँ बहन की गालियाँ मेरे मुंह पे दी है ना, वो साला चूतिया से शादी करके, सगाई करके तो मेरे इतने लाख बने, बोला है उन्होंने ये वर्ड्स उसको। मैं अपनी माँ की कसम, अपनी भगवान की कसम, मतलब जिसकी कसम हो मेरा दुनिया में, तो देखो भाई अब मैं क्या बोलूँ, मेरा कुछ बचा ही नहीं, मैं नेहा की ही कसम खा के बोल दे रहा हूँ, अभी नेहा से ज़्यादा प्यारी मनीषा है, मैं मनीषा की कसम खा के बोल दे रहा हूँ। सुमित को भी इसने लिटरली माँ बहन की गालियाँ दी हैं बहुत बार, और मेरे मेरे लिए सुमित ने जब गालियाँ दी हैं तो सुनी है ये बहुत बार। और इसने पहली बार सुमित के सामने जब गालियाँ दी तो सुमित कहता है अरे वाह तुम गाली कितनी कब से देने लग गई, तो ये कह रही है हंस के अरे मैं गाली देती हूँ, मेरे तरफ इतना टेंशन दिखा करके जा तू निकल MCBC कर रही है, और दूसरी तरफ सुमित से इतने प्यार से मीठे बोल बोल रही है। मैं समझ गया कि सचिन तेरा काट रही है ये औरत, मैं लिटरली समझ गया कि मेरा काट रही है। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गए, और मैं सोचा कि यार अब मैं क्या बोलूँ, आई वॉज टोटली ब्लैंक। फिर मेरे को आया गुस्सा, मैं आया लाइव, और लाइव में मैंने सिर्फ भोपाल का सच बताया, जो सच ये बोल रही थी कि जा बता दे भोपाल का सच।